हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VSC विद HQ में। आज जो सेशन करने वाले हैं वो हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। ये कौन सा पेपर है, हमने कल आपको कराया होगा। कॉकुलर जो सब्जेक्ट होता है हमारा, कॉकुलर सब्जेक्ट में जो पेपर बनता है वो हमारा फर्स्ट एड एंड हेल्थ का बनता है। कौन सा बनता है? फर्स्ट एड एंड हेल्थ का। ठीक है, ये पेपर हमने कल भी कराया था और इसमें आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और ये क्वेश्चंस आपको प्रत्येक यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपको प्रत्येक यूनिवर्सिटी में देखने को मिलते हैं और इनसे रिलेटेड आपको जैसे 2025 और 2026 में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और जो हमने पिछला पेपर कराया था वो भी पेपर इसी से कुछ क्वेश्चन रिलेटेड होंगे इसमें। और इसकी जो टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है BSc विद HQ, उसको ज्वाइन कर लेना। अब चलते हैं हमारे सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और जिससे कि सभी बच्चों के पास ये पेपर सॉल्यूशन पहुंच जाए और इसकी जो PDF हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, तो वो निम्न में से कौन सी सिचुएशन होती है फर्स्ट एड कैन बी द गिवन। जो प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए? ब्लीडिंग, हाँ ब्लीडिंग होगी तब भी हमें प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। या सुफिकेशंस जिसे बोलते हैं दम घुटना, सुफिकेशंस होता है दम घुटना। बोन फ्रैक्चर होता है हड्डी का टूटना। ऑल ऑफ एबव, सभी में। और जहाँ पे अगर उपरोक्त सभी का क्वेश्चन आएगा तो वहां पर तीनों कंडीशनें क्या होती है? सेटिस्फाई होती है। बहुत कम केसेस में होता है, लगभग 85%। जहाँ पर ऑल ऑफ एबव जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे सभी सिचुएशंस क्या होंगी? क्रिएट करेगा। क्या करेगा? क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेड ब्लड सेल्स आर जो प्रोड्यूस, और जो हिंदी में इंग्लिश में दोनों कंबाइन पेपर होता है। आप हिंदी में इंटरेस्ट है तो हिंदी में करना, इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो आप इंग्लिश में करना। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूस्ड, जो लाल रक्त कणिकाओं को जो उत्पन्न होता है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उत्पन्न होती है, कहाँ से होती है? हार्ट से होती है, लीवर से होती है, या बोन मैरो से होती है, या पिक्चुलरी ग्लैंड से होती है। इसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, जो पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारा जो ऑप्शन का आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा। किससे हो जाएगा? बोन मैरो से। अस्थि मज्जा में क्या होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल, जिसे बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देखो, द लार्जेस्ट बोन, द लार्जेस्ट बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। लार्जेस्ट बोन होता है सबसे बड़ी हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर होती है। फीमर कहाँ की होती है? जांग की होती है। कहाँ की होती है? जांग की होती है। ठीक है, कहाँ की होती है? जांग की। आल्सो नो एज, तो कहाँ की होती है? कॉलर बोन की होती है, ब्रेस्ट बोन्स होती है, या थिक बोन्स होती है, या शोल्डर बोन्स। देखो शोल्डर बोन्स होती नहीं, हमने बताया था थिक बोन्स होती है। कौन सी होती है? थिक बोन। ये होती है जांग की हड्डी। सबसे बड़ी जो फीमर हड्डी होती है जांग की होती है। सबसे छोटी हड्डी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी बोन्स कौन सी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में सबसे बड़े लार्जेस्ट फर्स्ट एड प्रोवाइडर, जो विश्व का सबसे बड़ा प्राथमिक चिकित्सक प्रदाताओं में से एक होता है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, यूनेस्को होता है, या रेड क्रॉस होता है, या यूनिसेफ होता है। तो इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? रेड क्रॉस। क्या हो जाएगा? रेड क्रॉस। ये हमारा होता है विश्व का सबसे बड़ा प्राथमिक चिकित्सक प्रदाताओं में से एक। क्या होता है? जो हमारे चिकित्सक प्रदाताओं में से एक करेगा वो कौन सा होता है? रेड क्रॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फुल फॉर्म बताइए CPR। CPR की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशंस। क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशंस। क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशंस। इस ऑप्शन का जो पांचवें का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। ये हमने कल आपको बताया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंटीबैक्टीरियल लोशंस टू टू क्लीन वॉल्स, जो साफ घाव करने के लिए एंटीबैक्टीरियल लोशंस होता है वो कौन सा होता है? डिटॉल होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, या सल्वन होता है, या ऑल ऑफ एबव होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, सभी। डिटॉल भी होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होता है, और सल्वन भी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ बोन्स यानी कि हड्डियों की कितनी संख्या अडल्ट मैन के होते हैं, एक वयस्क आदमी में जो हड्डियों की कितनी संख्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द मेन पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है मानव शरीर का, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वास, जो मानव शरीर का श्वास प्रणाली मुख्य अंग कौन सा होता है, लीवर होता है, स्किन होता है, लंग्स होता है या हार्ट होते हैं। जहां से मनुष्य श्वास प्रणाली का मुख्य अंग कहलाता है, स्वस्थ जो मनुष्य का जो अंग कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, सी लंग्स। क्या होते हैं, लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which type blood group is known as universal donate? किस प्रकार के रक्त समूह में सर्वदाताओं में इस रूप में जाना जाता है, कौन सा जाना जाता है, ओ। ओ ये क्या होता है, आप ए बी सभी को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा व्हाट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। व्हाट द प्रोसेस, क्या इसकी जो प्रक्रिया होती है, टेकिंग फूड माने खाने की, इनटू द बॉडी कॉर्ड, जब हम भोजन को शरीर में ले जाते हैं तो प्रक्रिया क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव करती है या इंगेशंस करती है या इमिलेशंस करती है या इगेशंस करती है। इसे बोलते हैं उत्सर्जन करती है, अंतर्ग्रहण करती है, आत्मसात करती है, पाचन करती है। जब हम भोजन को शरीर में ले जाते हैं, ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, नहीं। जो हमारे पास भोजन जाता हो, जो पचता हो, उसे हम पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण, जिसे बोलते हैं असिमेटेशन। क्या बोलते हैं, असिमेटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो 11 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द टाइप ऑफ एनएक्सटी डिसऑर्डर। अगर आप एनएक्सटी डिसऑर्डर का मतलब होता है चिंतित विकार, चिंतित विकार होता है क्या, कैसे करें, विकार का मतलब होता है क्या, जिसका अर्थ बताना हो, कैसे, क्यों, इस टाइप होते हैं विकारी शब्द, जिसे हम कहते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ एनएक्सटी डिसऑर्डर, चिंता विकार किस प्रकार के होते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होते हैं या जेनेटलाइज एनएक्सटी डिसऑर्डर होते हैं या फोबिया, जो फोबियस होते हैं, ऑल ऑफ एबव होते हैं। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हमने बताया था 80 से 90% समझो आपका जो उपरोक्त सभी वाला क्वेश्चन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉट डॉट या डैश डैश इज द स्टेज एट विच ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम फंक्शनल। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है आपका प्रजनन प्रणाली। देखो वह चरण क्या है, बिकम द फंक्शनल्स एंड द स्टेज ऑफ विच ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम द फंक्शनल्स। वह चरण क्या है जिसमें जो प्रजनन प्रणाली क्रियाशील हो जाती है, प्रजनन प्रणाली क्रियाशील क्या हो जाती है, जो प्रजनन प्रणाली क्रियाशील हो जाती है वो कौन सा होता है, बचपन होता है या पॉवर्टी होता है या एडोलेसेंस होता है, अडल्टहुड होता है, वयस्कता होती है, किशोर अवस्था होती है या हमारी पॉवर्टी बोल सकते हैं, यौन अवस्था होती है या चाइल्डहुड, बचपन अवस्था होगी नहीं, वयस्कता अवस्था होगी नहीं। क्योंकि जब हमारे पास जो चरण होता है प्रजनन प्रणाली का वो क्रियाशील कब होता है, इस बारे का आंसर क्या होगा, कब होगा, जब हमारा क्या होगा, पॉवर्टी, जिसे बोलते हैं यौवन। जब आप यौवन में होते हैं लगभग 18 से 20, 22, 25 साल की एज में, तो ये हमारी क्या हो जाती है, प्रजनन क्रियाशील हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्ल्ड मेंटल, हमारे 13 क्वेश्चन से पहुंचे हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिदिन मनाया जाता है, जो विश्व का जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस होता है वो प्रतिदिन मनाया, जो प्रति वर्ष मनाया जाता है, जो वर्ष में एक बार मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारा 10 अक्टूबर। कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर, ठीक है, कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो सलेवा होता है, जो सलेवा हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव ऑफ, सलेवा बोल सकते हैं लार, किसको पचाने में मदद करता है, स्टार्च। ये हमने आपको कल बताया होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। ये क्वेश्चंस भी हमने आपको कराया है कि खाद्य विषाक्तता का जो क्या लक्षण होते हैं, खाद्य विषाक्तता के लक्षण क्या होते हैं, ऑल ऑफ एबव। जहाँ पर ऑल ऑफ द एबव दिख जाए वहां पर आप अपनी आंखों को बंद करके लगा सकते हैं। नौसिया होता है, वॉमिटिंग भी होती है, डायरिया भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्यूबर्टी एज ऑफ फीमेल इज, महिलाओं की यौवन की आयु कितनी होती है।
महिलाओं की जो यौवन की आयु कितनी होती है, 10 से 12 ईयर्स होती है, 12 से 14 ईयर्स की एज में होती है, या 18 या 8 से 13 की एज में होती है, या मोर देन 14 ईयर्स। तो इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा आपका, जब महिलाओं में यौवन की जो आयु होती है वो हमारी कब होती है, जब होती है, जब उम्र कितनी होती है, 8 से 13 ईयर्स। कब होती है, 8 से 13 साल की होती है, तब इनमें क्या हो जाता है, यौवन की आयु उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो एक्नी द एम पिंपल्स, जो एक्नी होते हैं, पिंपल्स होते हैं ऑन द फेस इज ड्यू द सिक्रेशंस ऑफ, जो मुंह पे मुहासे फुंसी किसके स्राव के कारण होती है, वो किसके कारण होती है, ये हमारे ब्लीड फ्रॉम लीवर के कारण होते हैं, ऑयल ग्लैंड ड्यूरिंग द प्रोवर्टी के कारण, यौवन के दौरान तेल ग्रंथियों के कारण होते हैं, या एंजाइम्स फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कारण होते हैं, या टीयर फ्रॉम टीयर ग्लैंड्स, जो आंसू ग्रंथियों से आंसू, नहीं, आंसू ग्रंथियों से आंसू से नहीं होते हैं। इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑयल ग्लैंड एंड ड्यूरिंग प्रोवर्टी, यौवन के दौरान तेल ग्रंथियों के कारण हमारे मुहासे पिंपल्स जो आपके चेहरे पर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मेल हार्मोन्स इज, जो मनुष्य का हार्मोन क्या होता है, अब पुरुषों में जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, स्ट्रोगन होते हैं, प्रोटोजोन, जो प्रोगेस्ट्रॉन होते हैं, या टेस्टोजोन होते हैं, ऑल ऑफ दीज होते हैं। जहां पर अगर ऑल ऑफ दीज की बात करेगा, वहां पर आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, नहीं, हर जगह नहीं होगा। इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा आपका टेस्टोरोन। क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, जो फर्टिलाइजेशन होता है निश्चेतना कहलाती है। तो वो हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते चल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों में बताते चल रहे हैं। फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड क्या होती है, निश्चेतना क्या होती है, निश्चेतना क्या होती है, टू या फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस स्पम्स, टू प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस अनफर्टिलाइज्ड एग, या फ्यूजन स्पम्स एंड एग्स, ऑल ऑफ दीज। निश्चेतना होती है शुक्राणु को पैदा करने के लिए, जो होता है अनिश्चित अंडे को उत्पन्न करने के लिए शुक्राणु को अंडे को संलयन, उपरोक्त सभी। 19 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, क्वेश्चन 19 का जो आंसर होगा हमारा सी, क्या कहलाएगा, शुक्राणु अंडों का संलयन करने के लिए, जो फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड एग, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट इज ए फेंट, व्हाट इज ए फेंट होती है बेहोशी, बेहोशी क्या होती है, बेहोशी एक रिस्पॉन्स ऑफ टू फियर, डर के कारण होती है, एंड अनएक्सपेक्टेड जो कॉल्प्स के कारण होती है, अप्रत्याशित रूप से गिरना, ये हमारी बेहोशी कहलाती है, या ए ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बोलते हैं कॉन्शियसनेस, थोड़े समय के जो अचेत की अवस्था, या ए शिंग ऑफ फ्लू, फ्लू का संकेत। तो इस ऑप्शन का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, इस ऑप्शन का आंसर आप देखो क्या होगा, ए ब्लीफ लॉस द कॉन्शियसनेस, थोड़े समय के लिए अचेत की अवस्था हमारी क्या कहलाती है, बेहोश क्या है, थोड़े समय के लिए अचेत की अवस्था हमारी क्या कहलाती है, फ्रंट कहलाती है, क्या कहलाती है, फ्रंट कहलाती है, इसे बोलती है ए ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो लैरिंक्स, जो लैरिंक्स इज कॉल्ड, जो लैरिंक्स इज कॉल्ड क्या होता है, स्वर यंत्र कहा जाता है, जो स्वर यंत्र कहा जाता है किसमें, वॉइस, वॉइस बॉक्स में, म्यूजिक बॉक्स में, या रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, या नॉन ऑफ ईस। तो जो हमारे पास जो स्वर यंत्र होता है, जो स्वर यंत्र कहा जाता है आवाज बॉक्स को, संगीत बॉक्स को, या श्वसन अंग को, इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन का आंसर क्या होगा, क्या हमें पूछ रहा है कि स्वर यंत्र कहा जाता है, किसको कहा जाता है, संगीत बॉक्स को, किसे कहा जाता है, संगीत बॉक्स को। इस ऑप्शन का आंसर आपका हो जाएगा पहला, क्या हो जाएगा, वॉइस, आवाज बॉक्स, स्वर यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉइस, व्हाट द बेस्ट ट्रीट ऑफ द सेकेंड डिग्री वॉर्म, यानी सेकेंड डिग्री वॉर्म का सबसे अच्छा इलाज क्या है। तो जो सेकेंड डिग्री वॉर्म का सबसे बड़ा इलाज क्या, अच्छा इलाज क्या होता है, पुट एल्यूविरा लोकेशंस ऑन इट, लोशन इज, सॉरी यहाँ पे कह रहा है, ये क्या कह रहा है, पुट एलोवेरा, जो एलोवेरा होता है लोशन लगाएं, इसे लोशन ऑन इट, या वाटर अप्लाई, या पुट आइस ऑन वर्न, ये यूज जो ऑयल ट्रीटमेंट, महलम लगाएं, इसे बोलते हैं महलम, आप लगा लेते, जले पर आप बर्फ लगाएं, या जलने पर पानी
पर इस्तेमाल करें या एलोवेरा का लोशन लगाएं। जब 1 डिग्री यानी सेकेंड डिग्री बर्न पर सबसे अच्छा इलाज क्या है, तो इस ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वाटर। क्या करेंगे, जले पर पानी इस्तेमाल करें, नहीं। देखो जब हमारे पास, अगर आप जल रहे आते हैं तो जलने पर एलोवेरा लगा सकते हैं, हाँ भी लगा भी सकते हैं या ना भी लगा सकते हैं। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, बी। 22 का आंसर हो जाएगा बी, वाटर का अप्लाई करें। अगर 1 सेकेंड डिग्री वार्म पर सबसे अच्छा इलाज है आपको पानी, जले पर पानी का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ बॉयज इन इंडिया, भारत में जो लड़कों की शादी को कानूनी उम्र क्या है, जो 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है, 21 साल है। अगर जो कानूनी तौर पर अगर हम शादी करना चाहते हैं तो वो उम्र क्या होती है, जो भारत को लड़कों को शादी को कानूनी उम्र क्या होती है। अगर कानूनी तौर पर अगर शादी करना चाहेंगे वो एज हमारी लगभग होनी चाहिए 18 तो होनी चाहिए, 19 भी नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, इन 2 ऑप्शन में से आपका जो आंसर होगा वो हमारा होगा 21 साल। कितनी होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए मिनिमम, या ज्यादा से ज्यादा आप मान सकते हैं 21 साल का तो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज यूरिन प्रोड्यूस इन द बॉडी, मूत्र का सृजन शरीर में कहाँ होता है। जब हमारे पास जो बॉडी है जो प्रोड्यूस यानी प्रोड्यूस करती है या सृजन करती है, यूरिन बोले तो मूत्र को सृजन करती है, कहाँ, लीवर में करती है, किडनी में करती है, मसल्स में करती है, स्प्लीन में करती है। स्प्लीन देखो मसल से इसका कोई रिलेटेड नहीं होता है। अब बात है किडनी लीवर, लीवर से भी इसका कोई रिलेटेड नहीं है। अब बच्चे हमारे पास 2 ऑप्शन, इस तरीके से ऑप्शन को क्या करते हैं गलत करके, इससे पता चलता है हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमारा देखो स्प्लीन, स्प्लीन में भी नहीं होता, ये किसमें होता है, किडनी। अगर आप कहते हैं कि अगर आपको जो मूत्र होता है वो आपको कहाँ सृजन शरीर में कहाँ करता है, किडनी में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर इज द क्रिएशंस ऑफ ब्ली, जो बाइल, जो वेयर इज द क्रिएशंस ऑफ बाइल, बाइल का सृजन कहाँ होता है, बाइल का जो सृजन होता है वो कहाँ होगा, वो होगा हमारे पास लीवर में, किडनी में, मसल में नहीं होगा। देखो जब हमारे पास किसी चीज का क्रिएशन कर रहा है, देखो जब उसका सृजन करेंगे हम, क्रिएशन बोलता है आप किसी चीज का सृजन करते हैं तो वो हमारे मसल में तो नहीं होता है। और बात कर रहा है जो बाइल का, बाइल हमारा किस में होता है, लीवर में, किस में होता है, लीवर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा वेयर डज ब्रीथिंग द टेक प्लेस इन ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में जो सांस लेने की क्रिया कहा जाती है। तो मनुष्य, अगर सामान्य मनुष्य के लिए ये कह रहा है नॉर्मल ह्यूमन, अगर नॉर्मल ह्यूमन है टेक प्लेस, सांस लेने की क्रिया कहाँ होती है, लीवर, लंग्स या किडनी, हार्ट। हार्ट से कोई मतलब, हृदय से आप सांस लेते नहीं, किससे लेते, लंग्स। ऑप्शंस जो हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज फूड ऑफ पाइप कॉल्ड, खाने की नली को क्या कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्रास नली। हिंदी में आप जानते हैं ग्रास नली, इन इंग्लिश में हम कहते हैं स्कोफोगियस। क्या कहते हैं, इशोफोगियस, इशोफोगस, क्या कहते हैं, इशोफोगस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 विच गैस इज इसेंशियल ऑफ लाइफ, विच गैस इज इसेंशियल फॉर लाइफ, कौन सी गैस जीवन के लिए जरूरी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत जहरीली गैस होती है, इससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। O2 ऑक्सीजन, कि कार्बन डाइऑक्साइड, N2 तो होगी नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं होगी। तो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं ए और सी। तो जो हमारे पास ऑप्शन 28 है, तो 28 का आंसर क्या होगा बताइए, क्या होगा, ऑप्शन ए O2। क्या लेते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लेते हैं, सॉरी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट द नॉर्मल ब्लड शुगर, आप व्यक्ति की, कोई नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड शुगर कितना होना चाहिए। नॉर्मल व्यक्ति का जो ब्लड शुगर होना चाहिए वो मिनिमम आपको होना चाहिए 120, अगर मिनिमम मान के चलते हैं 120 से 140 समथिंग, इतना ही होना चाहिए, या 125 भी कर सकते हैं। तो 120 और 25 के समथिंग हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड वी गिव, व्हाट व्हाट शुड वी गिवन, व्हाट शुड वी गिवन जो पेशेंट इस केस ऑफ लो शुगर लेवल, अगर लो शुगर लेवल लेवल आने पर मनुष्य को क्या देना चाहिए, आप डेक्सट्रोज देना चाहिए, नॉर्मल सैलिन देना चाहिए, नॉर्मल जो सलाइन देना चाहिए, या जो रिंगेर लैक्टेट देना चाहिए, या वाटर देना चाहिए। देखो अगर मनुष्य का जो शुगर है वो अगर लो हो गया है, क्या हो गया, लो हो गया है,
तो मनुष्य को सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा में क्या देना चाहिए, उसे देना चाहिए डेक्सट्रोज देना चाहिए। क्या देना चाहिए, डेक्सट्रोज देना चाहिए, जिससे मनुष्य का जो शुगर लेवल डाउन होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इन विच पार्ट्स ऑफ बॉडी इंसुलिन मेड, जो इंसुलिन मेड यानी इंसुलिन बनाते हैं शरीर के कौन से पार्ट्स होते हैं जो इंसुलिन को बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्प्लीन बनाते हैं या किडनी बनाते हैं, पैनक्रीज बनाते हैं, हार्ट बनाते हैं। तो जो 31 का जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पैनक्रीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पैनक्रियाज कहलाते हैं, बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी लंग्स डज ए नॉर्मल ह्यूमन हैव, जो सामान्य मनुष्य के कितने फेफड़े होते हैं, दो, दो चार, तीन या चार, कितने होते हैं, एक, दो या तीन या चार, कितने होते हैं। अगर एक नॉर्मल मनुष्य है तो उसमें जो हमारे पास जो कितने फेफड़े होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं। आपने कभी पढ़ा है कि चार होते हैं, नहीं, कितने होते हैं, दो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच मानी कौन सी गैस, विच कौन सी गैस रिलीज्ड बाय नॉर्मल ह्यूमन रेस्पिरेशंस, सामान्य मनुष्य के लिए गैस जो छोड़ता है, हम कौन सी लेते हैं, O2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच ब्लड इज देयर इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के जो शरीर का जो नॉर्मल ब्लड कितना होना चाहिए, जो मनुष्य के शरीर का लगभग कितना ब्लड होना चाहिए नॉर्मल मनुष्य में, अगर एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसका नॉर्मल ब्लड कितना होना चाहिए। इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा आपका लगभग देखो 5 से लेके आपको 5.5 या 6 के समथिंग होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए नॉर्मल मनुष्य में, 5 से लेके 5.5 लीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द होमोग्लोबिन इन नॉर्मल मीन, जो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य होमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। देखो सामान्य मनुष्य का जो होमोग्लोबिन होना चाहिए वो लगभग आपका होना चाहिए 12 से 15-16 की समथिंग, या 13 से 18 की समथिंग, या 11 से 12 की समथिंग, या 18 से 20 बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमारे पास ये दो ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 13.5 से लेके 18.5 ग्राम तक परसेंट आपका होना चाहिए होमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अगर आप स्वस्थ मनुष्य हैं तो आपको कितना 13.5 से लेकर 18.5 तक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट द होमोग्लोबिन इन नॉर्मल वुमेन, ये पूछ रहा था मैन के लिए, ये हमारा है वुमेन के लिए। वुमेन का कितना होना चाहिए, जब हमने मैन का कितना बताया था 12.5 से, कितना बताया 13.5 से, 13.5 से कितना, तो उसमें तो आपको कम होना चाहिए, 12.5 होना चाहिए समथिंग। अगर 12.5 होगा तो मनुष्य को, ये तो हमारा वुमेन के लिए, और वो हमारा किसके लिए था, मैन, ये किसके लिए थे, वुमेन के लिए। तो 12.5 से लेकर 16.5 ये किसके लिए होता है, वुमेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑर्गन इज डैमेज बाय ड्रिंकिंग एल्कोहल, अगर आप एल्कोहल का ड्रिंकिंग करते हैं तो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, शराब पीने पर जो अक्सर कौन सा अंग खराब होता है, या कौन सा अंग खराब होता है, किडनी, लीवर, मसल बोन से कोई संबंधित नहीं है, मेन कंडीशन आता है लीवर बोन। हम पहले क्वेश्चन को करने से पहले आप दो चीज हटाओ करो, आपको जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये नहीं है तो ये वाला ऑप्शन हमने हटा दिए। जब हमें लग रहा है यहाँ पर अगर 60% की बात कहानी सही समझ में आ रही है, यहाँ पर भी आपको लगभग 40 से 45% की कहानी समझ में आ रही है, तो यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे कौन सा आंसर हमारा होगा। तो जो 37 का आंसर जो हमारा होगा वो क्या कहलाएगा, लीवर। क्या कहलाएगा, लीवर। अगर आप अल्कोहल ड्रिंक करने के बाद कौन सा ऑर्गन से जो हमारा डैमेज होता है वो होता है हमारा लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑर्गन्स गेट्स, विच माने कौन से जो ऑर्गन्स कह सकते हैं अंग, गेट मानी अंग, सॉरी जो अंग होता है कैंसर, जो कैंसर का कौन सा जो अंग है, वाई ईटिंग द गुटका एंड तंबाकू, जो गुटका तंबाकू खाने में कौन सा अंग का जो कैंसर होता है। गुटखा तंबाकू खाने से आपको मुंह, लीवर, किडनी या मसल किडनी से संबंध नहीं। आपने कभी बार या कई बार आपने देखा होगा, आप उस पर लिखा होता है कि तंबाकू आपके शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। वो किसके लिए, मौत की, इससे क्या हो जाता है, कैंसर रोग हो जाता है। आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपके मौत में सबसे पहले क्या होगा, कैंसर। आप गुटखा तंबाकू खाएंगे तो किस में कैंसर होने की संभावना होती है, मुंह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 38 का ऑप्शन का आंसर आपको लग गया। अब 38 का क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच द फॉलोइंग स्प्रिट्स
स्प्रेड मलेरिया, क्या लिखा है, मलेरिया लिखा है। हाँ, तो विच निम्न में से कौन सा जो स्प्रेड्स मलेरिया होता है, निम्न में से कौन सा मलेरिया स्प्रेड होता है, फैलाता है मलेरिया। मलेरिया क्या फैलाता है, कौन सा फ्लाई, मच्छर, क्या फैलाता है, मच्छर, मक्खी कि मॉस्किटो, मॉस्किटो, ऑप्शन सी करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड्स ऑफ डेंगू, डेंगू कौन फैलाता है, कॉकरोच नहीं, फ्लाई नहीं, रेट नहीं, मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेबीज इज यूजली caused बाय द बाइट ए ऑफ विच एनिमल्स, जो रेबीज किस जीव के काटने से होता है। देखो ये ऑप्शन का आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट करना, ठीक है, क्या करना, कमेंट करना। किससे, काउ से, रेट से, मॉस्किटो या डॉग से। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल कौन सा है, बीएससी विद एचक्यू पर मिल जाएगा, ठीक है, बीएससी विद एचक्यू पर मिल जाएगा। और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी का पेपर चाहते हैं सॉल्व, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 42 क्वेश्चन पहुंच गए हैं। हाउ डज द चिकनगुनिया हैपेंस, चिकनगुनिया, जो चिकनगुनिया होता है कैसे फैलता है, जो चिकनगुनिया कैसे फैलता है, फ्लाइट, जो फ्लाई वाइट से फैलता है, मॉस्किटो वाइट से फैलता है, अनस्पॉटेड सेक्स से फैलता है चिकनगुनिया, या ड्रिंकिंग जो डर्टी वाटर या गंदा पानी पीने से, असुरक्षित सेक्स से, या अच्छा जो मच्छर के जो काटने से, या मक्खी के काटने से। यहाँ पर काटने होगा, खाने से नहीं होता है, काटने से। तो इस ऑप्शन का जो चिकनगुनिया होता है, चिकनगुनिया का भी हमारा एक मच्छर होता है, क्या होता है, 42 ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि चिकनगुनिया का हमारा एक मच्छर होता है, इसे बोलते हैं मॉस्किटो वाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट एड ऑफ डन आफ्टर ए डॉग बाइट, कुत्ते की जो बाइट कह सकते काटने पर, कुत्ते की काटने के बाद सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा क्या देनी चाहिए, कट एरिया, शुड बी द बेस्ट विद द रनिंग वाटर ऑफ सॉप, कटे हुए स्थान को साबुन और पानी से धोना चाहिए, कि जो टर्मिक ऑफ शुड बी द अप्लाइड ऑन, कट करना चाहिए, कटे हुए पर हल्दी लगाना चाहिए, शुड बी द ब्रांडेड, उस पर क्या एक पट्टी बांधना चाहिए, या ये हमारा कैरोसिन का जो तेल डालना चाहिए, कैरोसिन ऑयल शुड बी द प्योर्ड ऑन कट, कैरोसिन का या कटे पर कैरोसिन का तेल डालना चाहिए। तो इस ऑप्शन का जो 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, देखो जब आपको कुत्ता काटे, कुत्ता काटने के बाद सबसे पहले आप कटे हुए स्थान को साबुन और पानी से अच्छे से धो, इससे जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसके क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जो कीटाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट, जो सांप के काटने पर सबसे कारगर इलाज क्या होता है, जो एंटीबायोटिक होता है, नॉर्मल साइलिन होता है, एंटी स्नेक वेन्यू होता है, एंटीपरेटिक होता है। तो इस ऑप्शन का जो 44 का आंसर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, 44 का आंसर हो जाएगा, जब सांप हमारे लिए काटता है तो काटने के बाद एंटी स्नेक वेन्यू, एंटी स्नेक वेन्यूम का आप क्या करना पड़ेगा, इलाज करना होगा, सबसे कारगर इलाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ईसीजी, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इलेक्ट्रो इंटोफ्लोग्राम होता है, या इलेक्ट्रो क्रिटिकल ग्राम होता है, या इलेक्ट्रो क्लिनिकल ग्राम होता है। तो इस ऑप्शन को जो 45 का आंसर क्या होगा हमारा, 45 का आंसर होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो ईसीजी का जो टीका होता है वो हमारा ऑप्शन का होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच डिजीज ए काउज बाई कॉन्टेमिनेटेड वाटर, अगर आप कॉन्टेमिनेटेड वाटर बोल सकते हैं, कॉन्टेमिनेटेड वाटर होता है हमारा एक दूषित जल, यहाँ पर आपको हिंदी में लिखा हुआ, दूषित जल कौन सी बीमारी या कौन सी बीमारी होती है, जो दूषित जल से आपको कौन सी बीमारी होती है, कॉलरा या डेंगू या मलेरिया, HIV, देखो HIV होगा नहीं, मलेरिया डेंगू जो हमारे मच्छर काटने बच्चा हमारे पास कॉलरा, ये होता है कॉलरा, इससे अगर आप दूषित जल पी गए तो उससे बीमारी होती है कॉलरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि what at what age the children are given medicines of pulse पोलिक चैंपियन, ये कह रहा है कि जो पल्स जो पीलिया अभियान के किस उम्र के बच्चों को दवा पिलाई जाती है, जो पोलियो कंपेंग ये होता है कि किस उम्र के बच्चों को, अगर हम पोलियो को, जो पोलियो होता है उसको हम पिलाते हैं दवाई, क्या पिलाते हैं, पोलियो की जो दवाई होती है वो हम क्या करते हैं, पिलाते हैं। 0 से 3 साल के, 5 से 8 साल के, 0 से 5 साल के, 8 से 10 साल के, जो 47 का आंसर, 47 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा,
ये हो जाएगा हमारा क्या होगा, ए बी सी डी, इसमें से कौन सा होगा हमारा, इसमें से होगा पहला। अगर आप 0 से 3 साल के बच्चे को, 0 से 3 साल के बच्चों को क्या पिलाई जाती है, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चंस आपके बहुत नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में यूनिवर्सिटी पूछती है। ये पेपर समझो आपके फ्री के नंबर होते हैं, बस आपको बहुत रिलैक्स से सोचना चाहिए कि कौन से क्या होते हैं। हम देखो आपको पहला पेपर करा दिया, सेकंड पेपर ये हम आपके करा रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं बचे। अगर आपको और पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम कल आपको एक और पेपर को ऐसा ही कोई नई यूनिवर्सिटी का आपको लेके आएंगे जो आपके एग्जाम को पिछले ईयर में पूछा गया हो। ठीक है, ये वाला हमारा पिछले पेपर पूछा गया है, तो इसमें से आप कुछ क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, बट थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस इसमें आपको बहुत ज्यादा ही अलग क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी टाइम्स डज ए नॉर्मल ह्यूमन ब्रीथ ऑन मिनट्स, सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है। देखो 20 से जो 24 टाइम्स, या 12 से जो 16 टाइम्स 12 बार लेता है, या 22 से 28 टाइम्स से 30 टाइम्स। अगर एक स्वस्थ मनुष्य है, अगर नॉर्मल शरीर है मनुष्य का, अगर स्वस्थ मनुष्य है तो वो लगभग आपको जो कितनी बार स्वस्थ लेगा, वो लेगा आपको 20 से 24 बार। कितना लेगा, 20 से 24 बार लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर डू यू द कीप ए जो थर्मोमीटर्स इन द माउथ ऑफ मेजर फीवर, बुखार मापने के लिए जो थर्मोमीटर होता है, व्हाट ऑफ कीप द थर्मोमीटर इज माउथ ऑफ मेजर फीवर, बुखार मापने के लिए थर्मोमीटर मुंह में कहाँ रखते हैं, जो एबव द टोंग्यू के रखते हैं, जवान के ऊपर रखते हैं, या बिलो ऑफ टेंग्यू जवान के नीचे रखते हैं, दांतों के बीच में रखते हैं, बिटवीन्स ऑफ टीथ या बिटवीन्स ऑफ लिप्स, ओठों के बीच में रखते हैं। लोग ओठों के बीच में नहीं रखेंगे, तीतों के बीच में भी रखेंगे। अब मेरा कंडीशन होता है जवान के ऊपर से, मतलब नहीं जवान के नीचे। नेक्स्ट जो हमारा आंसर होगा इसका बिलो ऑफ द टंग यू, जवान के नीचे। ठीक है, जो 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, 49 का क्या होगा, सी होगा बी होगा, किसके नीचे रखेंगे इसको। देखो ये वाला हमारा जवान के नीचे, अगर आप जवान के नीचे रख रहे हैं या दांतों के बीच में रख रहे हैं, कहाँ रखेंगे, दांतों के बीच में। सबसे पहले अगर दांतों के बीच में, इस ऑप्शन में देखो अब थोड़ा डाउट है, ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है नहीं नहीं, इसका आप लगा लेना बी। कौन सा है, बी ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाउ लॉन्ग शुड ए सीपीआर बी डन, सीपीआर कितने मिनट तक जो तक करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य है उसको सीपीआर कितने मिनट तक देना चाहिए, कहने का अर्थ है कितना मिनट तक देना चाहिए उसको सीपीआर, लगभग आपको 30 मिनट तक देना चाहिए। कितने मिनट तक, 30 मिनट तक। ज्यादा टाइम देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 51 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज यूज ऑफ म्यूजुअल फीवर, अगर बुखार मापने के लिए उपयोग किया जाता। अभी हमने आपको बताया था किसको, थर्मामीटर का, ना कि ईसीजी मशीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन को करते चलते हैं। विच सॉल्यूशंस, विच सॉल्यूशन, देखो क्या कह रहे हैं, विच सॉल्यूशंस, विच सॉल्यूशंस गिव ए डायरिया, डायरिया में कौन सा जो घोल पिलाया जाता है, कौन सा घोल पिलाया जाता है, शुगर, जो शुगर सॉल्यूशंस या सॉल्ट सॉल्यूशंस, ओआरएस या लेमन, जैसे नींबू पानी। अगर मनुष्य क्या कह रहा है, अगर डायरिया है तो मनुष्य, डायरिया मनुष्य को आपको सबसे क्या देना चाहिए, उसे देना चाहिए आपको ओआरएस। क्या देना चाहिए, ओआरएस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑर्गन्स डज निमोनिया, क्या कहते हैं, विच डज निमोनिया इफेक्ट, जो निमोनिया को कौन सा अंग प्रभावित करता है, लंग्स, हार्ट, जो लीवर होता है, किडनी होता है। 53 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लंग्स। क्या हो जाते हैं, फेफड़े। जो निमोनिया के कारण बच्चों में किसकी कमी हो जाती है, किसके, लंग्स के कारण, सॉरी हाँ लंग्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन जो युक्त रक्त किस में बहता है। अगर ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वो किस में बहता है, आर्टरी में कहता है, वेन्यू में मतलब जो बहता है, या लैम्प बोल सकते हैं, लैम्फोफैक्टिक चैनल में बहता है, या यूरेटा में बहता है, यूरेटा बोलते हैं मूत्र मार्ग में। जब ऑक्सीजन युक्त रक्त किस में बहता है, व्हाट डज ऑक्सीजनेटेड फ्लो किस में होगा, ये हमारा होगा ऑप्शन ए, आर्टरी जिसे बोलते हैं धमनियों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच विटामिन मेड द फ्रॉम सनलाइट, सूर्य से कौन सी विटामिन मिलती है, विटामिन डी, आपको पता होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कई बार, विटामिन डी से धूप मिलती है, ठीक है, विटामिन डी कहाँ से मिलती है, धूप से, बोलते सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ जो हार्ट डिजीज, निम्न में से किस हृदय की बीमारी से संभावना बढ़ती है, जो किस के कमी से या हृदय की जो बीमारी की संभावना नहीं बढ़ती है, सॉरी, इज नॉट द रिस्क, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट द इंक्रीज ऑफ रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, तो हृदय की बीमारी की संभावना नहीं बढ़ती है, स्मोकिंग से हृदय की संभावना नहीं बढ़ती है, स्मोकिंग से बढ़ती है, ईटिंग टोबाको से बढ़ती है, ईटिंग मोर रेड मीट से बढ़ती है, या ईटिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल्स से नहीं बढ़ती है। अगर आपको हृदय की बीमारी है तो किस चीज को खाने से उसकी संभावना कम हो जाती है, तो इस 56 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ईटिंग द मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, आप ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जी खाइए जिससे आपको हृदय की बीमारी क्या हो जाती है, प्रॉब्लम कम हो जाती है। विच मेडिसिन यूज्ड ऑफ ट्रीट ऑफ द फीवर, जो कौन सी बुखार के लिए इलाज के लिए दवाई कौन सी होती है, पैरासीटामोल या मेटाफॉर्मिन या इंसुलिन या बेटालाइन, ये होता है हमारा पैरासीटामोल, ऑप्शंस पहला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विच ऑफ दिस मेडिसिन यूज ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज के मरीज को किस प्रकार की हमें मेडिसिन देना चाहिए, इंसुलिन देना चाहिए या पेनिकिलर देना, जो पेनिकिलिन देना चाहिए या पेनिसिलिन जिसे बोलते हैं, या अमिक्सिन देना चाहिए या इकोप्रिसिन देना चाहिए, इकोस्प्रिन देना चाहिए। देखो अगर मनुष्य डायबिटीज का है, अगर मनुष्य डायबिटीज का मनुष्य है तो उसको सबसे पहले आप क्या देना चाहिए, उसे देना चाहिए इंसुलिन, क्या देना चाहिए, इंसुलिन की दवा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाउंड से जो कंपाउंड फीचर्स आर, जो कंपाउंड फीचर्स होते हैं, जो कंपाउंड फीचर्स होते हैं वो ओपन फीचर्स होते हैं या क्लोज फीचर होते हैं, सिंपल फीचर होते हैं, नॉन फीचर्स होते हैं। तो जो अगर कंपाउंड फीचर होते हैं, कंपाउंड फीचर की बात करेगा वो हमारे कैसे होते हैं, ओपन फीचर होते हैं, खुले हुए फीचर की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो जो एडवांटेज ऑफ ड्रेजिंग इज, जो ड्रेजिंग का जो एडवांस होता है, लाभ होता है, वो क्या होता है, स्टॉपिंग इन्फेक्शन के कारण, कंट्रोलिंग और ब्लीडिंग के कारण, या क्योरिंग ऑफ बाउंड्स के कारण, या ऑल ऑफ एबव के कारण। देखो संक्रमण को रोकना, जो रक्त स्राव को रोकना, घाव को ठीक करना, ये हमारा क्या कहलाता है, एडवांटेज ऑफ ड्रेजिंग, क्या कहलाता है, ड्रेसिंग। क्या ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। जहां पर हमने बताया तो ऑप्शन सभी अगर उपयुक्त की बात करेगा, अगर उपयुक्त की बात करेगा तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 71 क्वेश्चन कह रहा है हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाई, जो हार्ट हृदय होता है इज प्रोटेक्टेड होता है, सुरक्षित होता है, प्रोटेक्टेड वाई, किससे प्रोटेक्टेड होता है, जो वाइल जूस से होता है, पितरस द्वारा, या प्रेकार्डिया फ्लूइड द्वारा होता है, या पेरिकार्ड द्वारा होता है, या स्किन द्वारा होता है, पेरिकार्ड द्वारा होता है, स्किन द्वारा होता है। देखो जब हमारा हृदय होता है वो किससे प्रोटेक्टेड होता है, किससे सुरक्षित होता है, अगर हमारा हृदय होगा तो किससे सुरक्षित होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पेरिकार्डियो फ्लूइड द्वारा, किससे, पेरिकार्डियो द्रव द्वारा, फ्लूइड कह सकते हैं द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट शुड नॉट द डन इन द केस फायर, देखो व्हाट शुड द नॉट डन ऑफ द केस ऑफ फायर, आग लगने पर किस स्थिति में, जो आग लगने की स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए, अगर आपके कहीं भी आग लग रही है तो क्या नहीं करना चाहिए, सिचुएशन ऑन द ऑल द लाइट्स, सभी लाइटों को स्विच ऑफ करें, अगर आग लग रही तो आप क्या करें, ट्राई ऑन द ओपन ऑफ विंडो, विंडो खिड़कियों को खोलें, या लीव ऑफ जो बिल्डिंग्स इमीडिएटली, बिल्डिंग को तुरंत, जो बिल्डिंग को तुरंत छोड़ दे, हाँ ऑल ऑफ दी, जहाँ पे क्या कह रहा है सभी को क्या करना चाहिए, सभी ये बातों को मानना चाहिए, आपको स्विच ऑन ऑल द लाइट्स, लाइट सभी को स्विच ऑन कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा विच इंजरीज, जो विच इंजरीज कैन द ऑक्यू विद द वर्ल्ड विद बोन्स, हड्डियों के साथ किस प्रकार की चोट हो सकती है, अगर हड्डियां किस प्रकार की चोट हो सकती हैं, फ्रैक्चर या
डिसोल्यूशंस या स्प्रेन्स या ऑल ऑफ एबव। फ्रैक्चर होती है, जोड़ उखड़ना होती है, मोच होती है या उपरोक्त सभी होती है। जहां पर अगर हमारा इंजर्ड की बात करेगा तो इंजर्ड में हमारा फ्रैक्चर भी हो जाता है, जोड़ उखड़ना भी हो जाता है, जिसे डिस्क्लोशंस कहते हैं, ये स्प्रेन बोलते हैं, मोच भी आ सकती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन केस ऑफ हनी वी वाइट, in honey bee white its shedding should be the remove with help of। मधुमक्खी के काटने पर, मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में उसकी सहायता से हटाना जाना चाहिए। तो क्या हटाया जाना चाहिए? निडल, उसकी सुई, या स्टेरलाइज निडल, या ब्लेड, या इसे बोल सकते हैं टिविजर। टिविजर होता है चिमटी। देखो अगर जो मक्खी होती है हमारी, मक्खी बोल सकते हैं, जो हनी मक्खी वाइट, मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक को किसकी सहायता से हटाया जाना चाहिए? किसकी सहायता से हम हटा सकते हैं? मधुमक्खी अगर काटती है तो हम उसके जो डंक को किसकी सहायता से हटा सकते हैं? सुई की सहायता से? नहीं। अगर आप डंक निकाल रहे हैं तो सुई की सहायता नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट ऑप्शन का आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा स्टेरिलाइजेशन नीडल या विष संक्रमित सुई। कौन सी होगी? विष संक्रमित सुई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 75। ए स्ट्रेन इज, खिंचाव क्या है? खिंचाव हमारा क्या कहलाता है? जोड़ों को खिंचाव जिसे बोलते हैं। खिंचाव क्या होता है? अगर किसी चीज को आप खिंचाव पड़ता है वो क्या हो जाता है? डिस्प्लेस ऑफ द ज्वाइंट्स, जोड़ों का जो खिसकना, या ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स, मसलों का जो मसल से मांसपेशियां होती हैं जिसे मांसपेशियां बोलते हैं, मांसपेशियों का अत्यधिक खिंचाव। इंजरीज ऑफ टिश्यूज आर द ज्वाइंट्स या मूवमेंट ज्वाइंट्स ऑफ फोर्सफुली। अगर आप जो खिंचाव होता है वो खिंचाव क्या कहलाता है? वो खिंचाव हमारा कहलाता है कि ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स, मांसपेशियों को अत्यधिक खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारे कितने क्वेश्चन होगा? 75 क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपके कितने क्वेश्चन रहेगा? 25 क्वेश्चन रहेगा। आपके कितने क्वेश्चन होगा? 75। तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उस पर वीडियो मिल जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर देना। देखो जो पेपर में देखो किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, आप देख रहे हैं फर्स्ट एड हेल्थ के किस तरीके के पेपर में जो क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चन को हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, आपको जो पेपर होंगे, जो आपको जो अगर आपको 23, 22 जब भी आपका पेपर हो, आप टेलीग्राम चैनल पर डाल देना, जिससे आने वाले पेपर को हम सॉल्व कराएं और बच्चों के पास ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पेपर सॉल्यूशन पहुंचे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 76 क्वेश्चन कह रहा है कि कॉजेज ऑफ डायरिया इज, जो अतिसार कारण है, जो डायरिया होता है जिसे बोलते हैं अतिसार, किसका कारण होता है? कॉन्टेमिनेटेड वाटर के कारण, दूषित जल के कारण डायरिया होता है, या अनसेफ फूड के कारण होता है, स्टेल फूड के कारण, या बासी भोजन के कारण होता है, या ऑल ऑफ एबव के कारण? तो देखो सभी के कारण होता है। अगर आप डायरिया की बात करेंगे, जो डायरिया होता है वो किसके कारण होता है? वो ऑल ऑफ एबव, सभी के कारण। खाली दूषित भोजन करेंगे, अनसेफ भोजन करेंगे, स्टेट फूड करेंगे, तो जो 76 का आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड आर क्या होती है? जो पाचन ग्रंथियां हैं, पाचन ग्रंथियां कौन सी होती हैं? सॉलिवरी ग्लैंड होती है, लीवर होती है, या पैनक्रीज होती है, ऑल ऑफ एबव होती है। जहां पर डी दिखाई दे वहां पर आप आंखें बंद करके, हमने कितना बताया था? 85 से लेके 90% तक आपका क्या होता है? करेक्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इसका भी क्या हो जाएगा? डी ही करेक्ट हो जाएगा। हार्ट स्ट्रोक काउज, लू लगने में, लू लगने से होता है हाई बॉडी टेम्परेचर। अगर लू लगेगी तो हाई बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा? हाई। हॉट ड्राई ऑफ रेड स्किन, जो हमारी त्वचा होगी वो क्या हो जाएगी? लाल हो जाएगी। सैलो ब्रीथिंग्स, रैपिड वीक पल्स, जो हमारी हल्की सांस लेना तेजी से कमजोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाएंगी। ये हमारा सब किसके कारण होता है? लू लगने से होता है। किसके लगने से होता है? लू के लगने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिफोर कवरिंग, जो बिफोर द कवरिंग ए वाउंड वी शुड एग्जामिन, चोट लगने के ढकने को पूर्व हमें जांच करनी चाहिए। ये कह रहा है बिफोर कवरिंग ए वाउंड वी शुड एग्जामिन, अगर जो हमारे चोट लगने, अगर चोट लग रही है, चोट को ढकने के पूर्व, चोट को ढकने से पहले हमें जांच करनी चाहिए। चोट का कारण, केस ऑफ द बाउंड्स, एरिया ऑफ एक्सीडेंट, घटने का क्षेत्र, या एनी फॉरिजन्स मेटल इन द बाउंड्स,
चोट में कोई भी बाहर पदार्थ तो नहीं है, नॉन ऑफ दीज। हाँ, तो इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा चोट को ढकने से पहले हमें किस चीज की जांच करनी चाहिए, चोट का जो कारण नहीं, चोट के कारण से हमें कोई रिलेशन नहीं रखना है, क्योंकि ये पूछ रहा है अगर चोट को ढकने से पहले, अगर आप चोट पर किसी मल्ला में पल्टी का यूज कर रहे हैं या बैंडेज का यूज कर रहे हैं, तो उससे पहले आप देखेंगे उसमें कुछ है तो नहीं, क्या ये पूछेगा उसमें कुछ है तो नहीं, ये क्या पूछा, चोट में कोई भारी पदार्थ तो नहीं है, एंड फॉर रीजंस मैटर जो मटेरियल्स इन बाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 80 क्वेश्चन हम पहुंचे हैं। 80 क्वेश्चन कह रहे हैं बेस्ट फ्लूएंट टू प्रिवेंट जो डाइहाइड्रेशन इज, जो डाइहाइड्रेशन होता है निर्जलीकरण को रोकने के लिए सर्वोत्तम द्रव है, सर्वोत्तम द्रव कौन सा होता है, फ्रूट जूस होता है, वाटर होता है, शॉप होता है, मिल्क। अगर जो डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण को रोकने के लिए सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, वो होती है हमारी वाटर। अगर डिहाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है उसको रोकने के लिए आपको पानी की मात्रा पीनी चाहिए। और मनुष्य को लगभग पानी कितना दिन में पीना चाहिए, एक दिन में, अगर एक दिन में, ठीक है, एक दिन में मनुष्य को कितना पानी की आवश्यकता होती है या कितना पानी पीना चाहिए, आप कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, देखो आप कमेंट भी करते रहना साथ साथ, जिससे कि हमारा जो मोटिवेशन होता है वो बहुत बढ़ता है। और आप कमेंट जरूर बताना कि हम किस टाइप की और वीडियो लेके आए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा हम आपके पास वीडियो पहुंचा सकें जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्या हो जाए, हेल्पफुल हो। विच ऑफ फ्रूट्स ऑफ बेस्ट ऑफ डायरिया, डायरिया में बेस्ट फ्रूट क्या होता है, जो पाइनएप्पल होता है, गुआवा होता है, बनाना होता है, ग्रेप्स होता है। इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा आपका सी। अगर आपको डायरिया है तो आप क्या खाना चाहिए, आपको खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, केला, जिसे बोल सकते हैं हिंदी में केला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सटर्नल वर्ड, जो एक्सटर्नल बाउंड व्हेन द फैलिंग डाउन, जो व्हील रनिंग इज कॉल्ड, दौड़ते समय, व्हील रनिंग द फेल डाउन, दौड़ते समय अगर गिरने वाली चोट क्या कहलाती है, स्पैम कहलाती है, जो स्क्रैच कहलाती है, स्प्रैन कहलाती है, या पुट्रेंट कहलाती है, भंग कहलाती है, मोच कहलाती है, स्क्रैच कहलाती है, एठन, एठन तो है नहीं, स्पैन तो है नहीं, रुपेटर नहीं है, रुपचर जिसे बोल सकते हैं भंग, रुपचर भी नहीं है, हमारे पास रह गए स्क्रैच और स्पैन, मोच या खरोच। अगर आप दौड़ते समय, थोड़ा क्वेश्चंस को पढ़ो, एक्सटर्नल बाउंड्स व्हीन जब फेलिंग डाउन, जब गिरते हैं, व्हील रनिंग इज कॉल्ड, दौड़ते समय, जब आप दौड़ते समय गिरने वाली और बाहरी चोट को हम क्या कहते हैं, मोच नहीं, अंदर की चोट को हम क्या कहते हैं, मोच, और बाहर की कहते हैं स्क्रैच, इसको चोट लग गई, खिंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉस्ट बाइट्स ए कॉज्ड बाय इफेक्ट ऑफ, जो उसे बोलते हैं शीत दंत, इस जिसके प्रभाव के कारण होता है, जो शीत दंत होता है वो किसके कारण होता है, इंसेक्ट बाइट के कारण, फ्रीजिंग टेम्परेचर के कारण, ड्राई स्किन के कारण, या डायरेक्ट सनलाइट के कारण। अगर आपको जो फ्रॉस्ट बाइट्स किसके इफेक्ट के कारण होता है, जो फ्रॉस्ट बाइट्स होता है वो आपको किसके कारण होता है, वो हमारा कारण, सबसे बढ़िया कारण और सबसे मेन कारण किसके कारण होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। इस ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा, इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा हमारा फ्रीजिंग टेम्परेचर, बर्फीला तापमान, ठीक है। तो शीतदंत किसके प्रभाव के कारण होता है, बर्फीला तापमान के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 84 जो क्वेश्चन कह रहा है कि इन पैनिक डिसऑर्डर एनेस्टेट सेंसिटिव मींस, अगर हमारे पास पैनिक्स जो डिसऑर्डर को चिंता संवेदनशील का अर्थ क्या होता है, अगर आप फियर, डर, एनेस्टी करते हैं, अगर डरते हैं, चिंता करते हैं, सिम्टम्स इसके लक्षण होते हैं, दैट दे हैव द हार्म्स ऑफ consequence, एनेस्टी लॉर्ड ऑफ डिप्रेशन, एनेस्टी लीड्स एंड द नेगेटिव इवेंट्स, या एनेस्टी लीड्स ऑफ सेल्फ लॉस। अगर हमारे पास पैनिक डिसऑर्डर की चिंता का संवेदनशील का अर्थ जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है, क्या कहलाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन ए, देखो सबसे पहले आप डरेंगे, चिंता के लक्षण में डर की उनके हानिकारक परिणाम होते हैं, ये फियर ऑफ एनेस्टी सिम्टम्स मानी लक्षण होते हैं, कारण होते हैं, देन द हार्म्स ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, उनके परिणामों के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट द टेक्निकल टर्म्स ऑफ द स्टडी ऑफ डिजीजेस, रोग के अध्ययन को तकनीकी शब्द है, रोगों के जो हमारे पास रोगों के अध्ययन का जो तकनीकी शब्द क्या होता है, एनाटॉमी होता है, एटोलॉजी होता है, डर्मेटोलॉजी होता है, पैथोलॉजी होता है। अगर जो हम रोगों की जो अध्ययन को हम करते हैं, स्टडी ऑफ डिजीज,
बीमारी के अध्ययन को या रोगों के अध्ययन को हम किस में करते हैं? पैथोलॉजी होता है, डर्मेटोलॉजी होता है, एटोलॉजी होता है, या हमारा एनाटॉमी होता है। तो इस जो 85 का जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा पैथोलॉजी। क्या हो जाएगा? पैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, फटाफट करते हैं। जो एम द फर्स्ट एडिट, जो फर्स्ट एड होता है प्राथमिक चिकित्सक ऑफ एम होता है उद्देश्य। प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य क्या है? जो शेविंग लाइफ होता है, या हैविंग कॉन्फिडेंस होता है, या गिविंग ट्रेनिंग होता है, नॉन ऑफ दीज होता है। जीवन को बचाना, आत्मविश्वासी होना, या प्रशिक्षण देना, या इनमें से कोई नहीं। अगर प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य सबसे बढ़िया ये होता है कि ये बताता है कि क्या बताता है, इनमें से कुछ नहीं बताता ही नहीं। प्राथमिक चिकित्सा होता है किसी चीज पर चोट लगती है तो उस चोट को सबसे पहले आप किस चीज से ट्रीट कर रहे हैं, वो हमारा प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बैंडेज शुड बी द मेड ऑफ विच फायर। इस ऑप्शन का आंसर आपको सेविंग लाइफ, जीवन को बचाने के लिए। ठीक है, इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? जीवन को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम किस पे आ गए थे? 87। बैंडेज शुड बी द मेड ऑफ विच फीवर्स। पट्टी किस रेशम की निर्मित होनी चाहिए? वो हमारी किस होनी चाहिए? पॉलिएस्टर, या सिंथेटिक, या कॉटन, या सिल्क? कैसी होनी चाहिए? अगर हमारे पास जो हम पट्टी को यूज करते हैं जहाँ चोट लगती है घाव पे, वो पट्टी हमारी कैसी होनी चाहिए? वो पट्टी हमारी होनी चाहिए आपकी कैसी? कॉटन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन केस ऑफ हेड इंजरीज, सिर की चोट की स्थिति में, सिर की चोट की स्थिति में गिव द वाटर ऑफ पेशेंट, मरीज को पानी पिलाना चाहिए। आस्क पेशेंट क्लीन ऑफ नॉइज, रोगी को नाक साफ करने को कहें। और कीप डिप्रेशन ऑफ नॉइज, रोगी को नाक पर पट्टी रखें। अगर मरीज सिर पर चोट लगी है तो रेस्ट पैड्स एंड करेक्ट पोजीशन, रोगी को उचित विश्राम की स्थिति में रखें। अगर रोगी को आप उचित विश्राम की उपस्थिति में रखेंगे तो रोगी क्या होगा? बहुत जल्दी रिकवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एपिलेप्सी भी बोलते हैं, एपिलेप्सी इज है, मृगी एक है। मृगी क्या है? कॉन्टेगियस डिजीज होता है, नॉन कंटेगियस डिजीज होता है, विदाउट रिस्क डिजीज होता है, या नॉन ऑफ डिजीज होता है। तो संक्रमक रोग होता है, गैर संक्रमक रोग होता है, बिना जोखिम का रोग होता है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इनमें से एक तो ऑप्शन जो आंसर होगा वो हमारा होगा। क्या होगा? ये पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? जो हमारा मृगी है, एक संक्रमक रोग, गैर संक्रमक, इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा डी। नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन केस आइज इंजरीज योर शुड नॉट, जो आंख के चोट की स्थिति आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको आंख में इंजरीज है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? यूज सॉफ्ट वाटर एट द वॉश आइज, या पुट मेडिकेशंस ऑफ द आइज, या ट्राई सेल्फ ट्रीटमेंट्स, ऑल ऑफ अबव। आंखों को धोने के लिए साबुन पानी का उपयोग, आंखों के में दवाई डालना, स्वयं उपचार की कोशिश। देखो स्वयं उपचार की कोशिश नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। अब आंख में आपको इंजरीज है तो आपको अपने हाथों से किसी प्रकार की ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। आप डॉक्टर, निजी डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द एज ऑफ मेनोपॉज की आयु होती है। जो मेनोपॉज की जो आयु होती है, द एज मानी आयु होती है, मेनोपॉज की आयु कितनी होती है? मेनोपॉज की जो आयु होती है वो हमारी लगभग आपको 40 से 50 होती है, या 45, 12 से 12, या 12 से 14। देखो यहाँ पे बॉयज की पूछ रहा है, तो यहाँ पर बॉयज की, यहाँ पर गर्ल्स की। तो ये पूछ रहा है एज ऑफ द मोनोपॉज। मोनोपॉज की जो आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपको स्त्रियों में 45 से 60, वुमेन में। सेक्स क्रोमोसोम्स इज द मेल करेक्ट। जो मनुष्य में जो लिंग गुणसूत्र निहित होते हैं 1X और 1Y। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिप्रोडक्शन एज ऑफ वुमेन स्टार्ट विद, अगर महिलाओं में प्रजनन आयु इससे प्रारंभ होती है, कब से प्रारंभ होती है? ये भी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम बोल सकते हैं, प्रजनन। क्या बोलते हैं? प्रजनन। जो हमारी एज होती है, उम्र होती है, वुमेन मानी जो महिलाओं में, स्टार्टेड मानी प्रारंभ होती है, विद के साथ, किस उम्र में जो महिलाओं में प्रजनन उत्पन्न होता है? बॉडी वेट इंक्रीज होता है अगर महिलाओं में प्रजनन आयु इस से प्रारंभ होती है। अबाउट हाइट ऑफ इंक्रीज स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उसके मासिक धर्म शुरू होने पर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हार्मोन्स जो सिक्रेटेड बाय ऑफ जो एड्रिनल ग्लैंड्स इज, जो एड्रिनल जो ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं एड्रिनल, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, जो एड्रिनल ग्रंथि होती है द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? प्रोजेस्टेरोन होते हैं या एड्रिनलिन होते हैं या एस्ट्रोजन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होते हैं। जब आप एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स होते हैं वो हमारे कैसे हार्मोन्स होते हैं? वो हमारे हार्मोन्स कहलाते हैं बी, कौन से? एड्रेनलिन्स, एड्रेनलिन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज लंग्स, जो हाउ इज लंग्स जो हमारे फेफड़े होते हैं, जो टीबी इज ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिटेड होते हैं, ट्रांसमिटेड बोल सकते हैं संक्रमक, फेफड़ों टीबी का संक्रमण कैसा होता है? वायु द्वारा, ब्लड द्वारा, फूड द्वारा, वाटर। वाटर फूड से मतलब नहीं है। जब हमने दो ऑप्शंस को काट दिया तो ऑप्शंस हमारे पास दो बचे हैं। अगर आपको टीबी हो रही है तो टीबी किसके कारण होता है? तो टीबी हमारा किसके कारण होगा? तो 95 का जो आंसर हो जाएगा हमारा हवा के कारण। किसके कारण? हवा के कारण। आप हवा से अगर कोई मरीज है उससे दूर रहना, अगर वो टीबी का मरीज है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द सिम्टम्स मानी लक्षण ऑफ द हाइपोथर्मिया, जो हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या होते हैं? जो बर्न्स ऑफ स्वेट्स यानी कि गर्म और पसीना का तर, या कोल्ड ऑफ स्वेट्स यानी कि ठंडा और पसीने की तर, कोल्ड ट्रीट एंड सैवरनिंग एंड एक्टिंग, या अवॉर्नमली जिसे बोलते हैं कि ठंड, थका हुआ, कपकपाती, असामान्य रूप से कार्य करना, या एक्सेसिव स्वीट्स, जो एक्सेसिव स्वीट्स होता है, सीक्रेट्स ऑन, बहुत पसीना आना। अगर हाइपोथर्मिक जो बीमारी होती है उसके लक्षण क्या होते हैं? हाइपोथर्मिक जो मनुष्य की जो बीमारी होता है उसका लक्षण हमारा सबसे जायज जो लक्षण होता है वो लक्षण हमारा होता है आपको देखो ठंडा, जो ठंडा लगता है, थका हुआ, जिसे बोल सकते हैं कोल्ड ट्रीट या सैवरिंग एंड एक्टिंग्स एबनॉर्मली। ठीक है, जो असामान्य होता है, एबनॉर्मली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट द सिम्टम्स ऑफ थर्ड डिग्री बर्न्स, अगर थर्ड डिग्री जो बर्न होती है, थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण क्या होते हैं? थर्ड डिग्री बर्न के जो लक्षण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? चैर्ड स्किन एंड नो पेन होते हैं, या चैर्ड स्किन ऑफ पेन होते हैं, या ब्लिस्टर्स एंड प्लेन होते हैं, रेड एंड पेन होते हैं, लाल और दर्द होते हैं, या जो फपोले ऑफ दर्द हो जाते हैं, जली हुई त्वचा हो जाती है, जली हुई त्वचा और कोई भी दर्द नहीं। जब थर्ड डिग्री का टेम्परेचर देते हैं, जली हुई त्वचा, कोई दर्द नहीं, जली हुई त्वचा होगा पर दर्द भी होगा, तो इस ऑप्शन जो 97 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? 97 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? जली हुई त्वचा और कोई दर्द नहीं, जली हुई त्वचा हो, कोई भी दर्द नहीं हो, तो थर्ड डिग्री का टेम्परेचर कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, नहीं ये सेकंड कौन सा होगा? ऑप्शन सी, बी करेक्ट होगा, जली हुई त्वचा, त्वचा और दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट कॉज एनाफिलैक्टिक शॉक, जो एनाफिलैक्टिक शॉक क्या होता है? चॉकिंग होता है, इंसेक्ट स्टिंग्स ऑफ स्पाइडर बाइट्स होता है, या थर्ड जो डिग्रीज वर्म्स होता है, या स्टॉक्स होता है। जो एनाफिलेटिक्स शॉक क्या होता है? एनाफिलेटिक शॉक जो हमारा होता है वो होता है हमारा चॉकिंग। क्या होता है? चॉकिंग। क्या होगा? देखो ये वाला जो ऑप्शन का आंसर होगा वो हमारा होगा इंसेक्ट, जो स्टिंग ऑफ स्पाइडर बाइट्स, कीट का डंक या मकड़ी का डंक, ये कहलाता है एनाफिलेटिक शॉक। ठीक है, और ऑप्शन सी 97 का जो आंसर होगा, 97 का जो आंसर हमारा कहलाएगा वो क्या होगा? 97 का जो आंसर होगा लाल और दर्द। क्या होगा? एंड जो 7 का आंसर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? इस ऑप्शंस का जो आंसर थोड़ा क्रिएट कर रहा है, क्या होगा? पहला ही। क्या होगा? पहला ही आंसर होगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 99 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। व्हाट आर द कॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप, अगर रक्त संचार के किस कारण रुक सकता है? किसके कारण रुकता है? एट हार्ट अटैक के कारण, जो ए ब्लीडिंग ऑफ द स्मॉलर वेन्यू के कारण, छोटी नसों में खून बहने के कारण, ए हेड बाउंड सिर में घाव के कारण, या ए लैसुरेशंस, एक लैसुरेशंस के कारण। अगर मनुष्य के जो रक्त संचार का कारण रुकने का कारण वो होता है, वो मनुष्य के रक्त संचार रुकने का कारण होता है उसको हार्ट अटैक आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाइट व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड,
जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं को क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कह सकते हैं या ल्यूकोसाइट्स कह सकते हैं या मोनोसाइट्स कह सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो हमारे पास श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, वो हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं या मोनोकोसाइट्स कहते हैं। इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा आपका बी, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ये थे हमारे आपके 100 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और पूछने के चांस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। जो हमने प्रीवियस ईयर का पेपर था वो हमने आपको कराया है, और इसमें आपको कितने क्वेश्चंस अच्छे लगे। और खुद देखो, जो क्वेश्चंस आपके नॉर्मली क्वेश्चंस है, जो आपके प्रत्येक यूनिवर्सिटी इसी टाइप के क्वेश्चन पैटर्न पर बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझो ज्यादा से ज्यादा समझो हमने जो कराए हैं, तो जो आपको 22 या 29 में जब पेपर होने वाला है, किसी भी डेट को जो आपको एग्जाम होने वाला है, तो समझो उसमें बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, ये वीडियो को एक बार फिर से देख लेना और बस इतने ही क्वेश्चन आप पक्के कर लेना, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब चैनल। अगर हमारे चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, जिससे सभी बच्चों के पास ये हमारी जो PDF है मिल जाए और वीडियो है सभी बच्चे के पास पहुंच जाए, जिससे जो आने वाले एग्जाम है उनमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।